निगरान हुकूमत ने भी आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 17.5 रुपए मजीद महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। 1 लीटर डीजल 293 रुपए 40 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम समझते कोई नए चेंजेस आएंगे, लेकिन इस पेट्रोल में चेंजेस आ गए ना, ये देख लिया हमने। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ के अंदर महंगाई होती है। इवन के जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किसी चीज़ में कमी नहीं होती। हमारी हुकूमत को कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता, सब गवर्नमेंट उनको सब सपोर्ट करती है, हमें कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ की आवाम ऐसी है माशाल्लाह से कि भाई अगर 1000 का भी पेट्रोल हो जाएगा ना तो आवाम को डलवाने, क्योंकि आवाम मजबूर है मेरे भाई। हुकूमत आए दिन चेंज होती रहती है, अपना फ़ायदा उठाया और चेंज हो गई। बस ये नहीं देखती है आवाम का क्या है, आवाम का कोई सोचता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। शहरी फट पड़े। कहा पहले ही महंगाई क्या कम थी जो पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। हुकूमत फैसला फौरी वापस ले, शहरियों का मुतालबा। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 10 लाख दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। नॉर्थ कराची के सेक्टर 11B में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक मुबैना डाकू एक घर में वारदात की नीयत से दाखिल हुए थे जो फायरिंग के तबादले में मारे गए। भारत ने मुसलसल बारिशों के बाद डैमों से पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में गंडा सिक के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में पानी के बहाव 19,340 क्यूसेक इजाफे के साथ 55,900 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जो कि 20 अगस्त तक 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच सकता है। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के नाम पर इत्तफाक न हो सका। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर 3 रोज में मुत्तफिक न हो सके। मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला गया। पार्लिमानी कमेटी के पास नाम फाइनल करने के लिए 3 रोज होंगे। ज़राए के मुताबिक उस्मान बादीनी, हमल कलमती, नसीर बजिंजो, शबीर मेंगल, बहरोज रेखी के नाम पर गौर। अमरीका का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हम पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए पाकिस्तानी क़यादत से राबते में है। पाकिस्तान से इंसदाद दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात और मुशावरत जारी है। दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ का सितंबर के वस्त में पाकिस्तान वापसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के वकला ने कानूनी दिफा के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन पहुंचेंगे। मरीम नवाज भी नवाज शरीफ से मुसलसल राबते में है। 3 हफ्तों में लीगी क़यादत भी लंदन जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी के हतमी प्रोग्राम पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है? चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का हल्का बंदियां केस में इस्तफसार। जवाब में DG लॉ इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचकाकर कुछ मालूम ना होने का इशारा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा यानी अभी कोई तारीख ही तय नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। इलेक्शन कमीशन को शफाफ हल्का बंदियां करने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। कहा साफ शफाफ इंतखाबात के लिए मुआवनत यकीनी बनाई जाए। निगरान हुकूमतें इलेक्शन में दबाव और खलल डालने की कोशिश न करें। इजाज़त के बगैर तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक वज़रा और अरकान असम्बली को सरकारी रिहाइशगाहें और गाड़ियाँ वापस करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना की तश्कील का मिशन। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर हफीज़ शेख को वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा के लिए जलील अब्बास जेलानी उम्मीदवार। गौहर एजाज को वजारत सनत व पैदावार मिलने का इम्कान। डॉक्टर शुएब सडल का नाम वजारत दाखिला के लिए ज़ेर गौर। एहसन भून, जुल्फ़िकार चीमा और सरफराज बुख्ती की निगरानी
ज़ेर निगरान काबीना में शमूलियत मुतवक्के, इब्तदाई तौर पर निगरान काबीना की तादाद कम रखी जाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हम न्यूज़ को अपने पहले इंटरव्यू में कहा, हमारा काम इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारी कोशिश होगी कि इंतखाबात बरवक्त हों। आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी अदा करूंगा। आवाम की तकालीफ में कमी लाने की कोशिश करूंगा। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बैठक, आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत। पीटीआई और पीडीएम की नाकामियां सामने लाने का फैसला। जहांगीर तरीन ने कहा, मुल्क के मफाद में खुद को पीछे और पार्टी को आगे रखेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पार्टी हर हलके से खुद इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 अगस्त को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कराची में खुले मेन होल ने एक और मासूम की जान ले ली। मेमनकोट में 3 साला बच्चा खुले गटर में गिरकर जान बहक। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश को निकाला। हुक्काम के मुताबिक बच्चा खेलते हुए गटर में गिरा। माँ बाप का इकलौता लख्त जिगर था। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला की लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा, गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिविल जज की अहलिया की मुबैना तशद्दुद से जख्मी मुलाजिमा के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी। डॉक्टर्स के मुताबिक चेहरे के एक हिस्से की सर्जरी की गई। रिजवाना के सर के जख्मों की सफाई की गई। बच्ची की 2 से 3 मजीद सर्जरीज होना बाकी हैं। रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज। ज़राए के मुताबिक सिविल जज JIT के सामने पेश ना हुए। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। पुलिस के मुताबिक शाहराह फैसल पर फाइन हाउस के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी कत्ल। रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 87 अफराद जान गंवा बैठे। चेयरमैन PTI के 3 मुकदमात में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने गैर हाजिरी पर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की जमानत में 7 सितंबर तक तौसी। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गई। JIT के सामने पेश होकर सवालात के जवाब दिए। PTI लीगल टीम के मुताबिक घड़ी की खरीदारी और बेचने के हवाले से सवालात किए गए। राना सनाउल्लाह ने कहा, इंतखाबात फरवरी में होंगे। हल्का बंदियां दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। सितंबर या अक्टूबर में वापस आना मुनासिब है। तारीख का फैसला वो खुद करेंगे। PTI अपने निशान पर इलेक्शन लड़े, लेकिन 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस टोले को सज़ा भुगतनी पड़ेगी। 9 मई को जिस सियासत की बुनियाद रखी गई, उससे मुल्क नहीं चल सकता। तहरीक इंसाफ को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इंसाफ की तवक्को। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, उम्मीद है आम इंतखाबात शफाफ होंगे। जेल में सहूलियात की फराहमी चेयरमैन PTI का हक है। वकला को रसाई मिलनी चाहिए। ज़ेर हिरासत ख़वातीन को रिहा किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही का करप्शन केस में 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब के हवाले कर दिया। नैब के मुताबिक परवेज़ इलाही ने बदनीयती की बुनियाद पर गुजरात डिवीजन में 100 से ज़ायद तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी। इख्तियारात से तजावुज़ करके हुकूमती ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। परवेज़ इलाही को खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार न करने के मुअत्तल शुदा फैसले में 21 अगस्त तक तौसी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुआशी पॉलिसीज़ का तसलसल कायम रखेंगे। मज़ीद इक़्तिसादी बेहतरी लाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ वज़ारतों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। कहा, बलोचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की ज़रूरत है। कराची चमन शाहरा की अस्तर नौ तामीर पर काम शुरू किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, नौजवान फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मीडिया नौजवानों को फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से आगाह करे।
आरिफ अलवी का मुआशरे में मुकालमे और ख्यालात के आज़ादाना तबादले की ज़रूरत पर जोर। मरियम औरंगजेब की पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी पर मीडिया वर्कर्स को मुबारकबाद। कहा पैमरा के काले कानून की तरमीम से आइन के हुदूद में ले आए। वाजिबात की 2 माह के अंदर अदायगी न होने पर सरकारी इश्तेहारात की बंदिश होगी। मुत्तफ़िका कानून मीडिया वर्कर्स और मीडिया हाउसेस की मुश्तरका कामयाबी है। शमशान बुखारी ने PTI छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। कहा तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। शमशान बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। हाशिम डोगर भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों और हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ करवाने के उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। पेशावर, मर्दान, बनू समेत खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के लिए इंटरव्यू। हज़ारा, मालाकंड और कोहाट डिवीजन से भी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ अदा करेगी। अदम अदायगी पर एडवांस वापस किए बगैर मुआहिदा कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल, ब्रांड्स शॉप्स बनाने की इजाज़त होगी। कस्टम साइड सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन के पास होगी। कराची वालों के लिए महंगी बिजली, मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर ₹24.5 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेशावर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। शुगर, दिल की बीमारियों, मिर्गी, एनेस्थीसिया की अद्वियात की मार्केट से गायब। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात लेने में मुश्किलात का सामना। महकमा सेहत का सूरत हाल को मसनूई बहरान करार देते हुए कार्रवाई का फैसला। एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का इख्तियार आम इस्तेमाल के लिए नहीं। तौहीन अदालत हुई या नहीं ये तय करना हमारा काम है। मेरी नज़र में एहसन इकबाल बड़े संजीदा और दानिश्वर शख्स हैं। नहीं समझते कि कुछ ऐसा कहा गया जिसको तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरियार आफरीदी को पेश करने का हुक्म। 3 माह के MPO का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। अदालत का शानदाना गुलजार को पेश करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मिन राशिद और मियां महमूद रशीद की जमानतों की दरखास्तों पर समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 9 मई के मुकदमे में साबिक मुशीर कानून आरिफ यूसुफ ATC पेशावर से गिरफ्तार। चेयरमैन PTI के भांजे हसन न्याजी को एबटाबाद पुलिस ने कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया। कोयटा पुलिस ने कहा मुलजिम को लाहौर लाने के लिए महकमा दाखिला बलोचिस्तान को चिट्ठी इरसाल कर दी। कानूनी अमल के बाद हसन न्याजी को लाहौर पुलिस कोयटा लेने जाएगी। हसन न्याजी जिना हाउस केस में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। लाहौर के जिना अस्पताल में पुलिस एहलकार और गार्ड्स में झगड़ा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज। आउटडोर को बंद कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ FIR खारिज करने का मुतालबा। पेशावर में उड़मक पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का दस्ती बम से हमला। पुलिस कांस्टेबल जख्मी, हमलावर फरार।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का LDA-1 विंडो सेल का दौरा, शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की 10 दरख्वास्तें 10 रोज़ में निपटाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का रात गए शाहदरा अस्पताल का दौरा, सूरत हाल में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गिलगित गुलिस्तान जौहर अंडरपास का मुआयना, कहा पीपल्स पार्टी ने कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, जारी स्कीमों के मुकम्मल होने से शहरियों को फ़ायदा होगा। फ्लाईओवर को 21 अगस्त को आवाम के लिए खोलने की हिदायत। मारूफ गुलूकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। असद अब्बास गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। अहले खाना ने असद अब्बास की वफात की तस्दीक कर दी। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में खातून डकैत की 2 साथियों समेत डकैती की कोशिश, बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी का पीछा करते हुए घर तक पहुंचे। शहरी ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी, 2 डाकू फरार, साथी खातून पकड़ी गई। मुलजिमान की फायरिंग से राहगीर जख्मी। मुल्तान में 2 करोड़ 90 लाख रुपए की डकैती, डाकुओं ने सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके दफ्तर में घुसे। पेशावर का ट्रैफिक एहलकार आसिफ रजा फर्ज शनासी की मिसाल, ड्यूटी के बाद ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम चलाते हैं। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 2500 से ज़ायद वॉलंटियर्स ट्रैफिक पुलिस में शामिल हो गए।